हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 5 की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो कि है वेदर एंड क्लाइमेट। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, वेदर और फैक्ट को जो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं, और हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, और इसके टेम्परेचर के डिफरेंट जोन्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर से जो कि है वेदर एंड क्लाइमेट। एट अ गिवन प्लेस एंड particular time, the degree of temperature, wind, amount of humidity in the air and rainfall determine the weather. वेदर किन किन चीज़ों से मिलके बनता है। वेदर मिलता है किसी एक निश्चित समय पर। कब? किसी एक निश्चित जगह पर, किसी एक निश्चित समय में। वहाँ का तापमान कितना है, वहाँ पर हवा कैसी है, वहाँ अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में नमी कितनी है, रेनफॉल यानी बरसात कैसी है। तो ये सभी चीज़ें मिलकर वेदर को बनाती हैं। वेदर इज़ द कंडीशन प्रेवेलिंग ओवर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन ए स्मॉल एरिया। किसी छोटे से जगह पर वहाँ के परिस्थितियों पर आधारित होता है वहाँ का मौसम या वेदर। वी में एक्सपीरियंस डिफरेंट वेदर ड्यूरिंग द सेम डे। हम एक ही दिन में अलग अलग वेदर को फील कर सकते हैं। चेंजेस कॉन्स्टेंटली। तो जैसा कि आप देखते हैं कि मॉर्निंग के समय पे आपको जो वेदर मिलता है वो कूल होता है, तो वहीं आप आफ्टरनून के टाइम पे देखते हैं कि हॉट सनी डे हो जाता है और वेदर जो है वो हॉट हो जाता है और इवनिंग में फिर से कूल हो जाता है। तो डिफरेंट टाइम पे वेदर डिफरेंट होता है। द ओवरऑल चेंजेस इन वेदर कंडीशन दैट सस्टेन ओवर ए लॉन्ग पीरियड मेक सीजन। अब होता क्या है कि जब एक सा वेदर एक लंबे समय तक चलता रहे तो वो क्या बन जाता है, सीजन बन जाता है। एक सा वेदर लंबे समय तक चलता रहे तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि वो सीजन है। जैसे बरसात के समय पर रोज पानी बरसता है तो रेनी सीजन हो गया। गर्मी के समय पर लगातार धूप आती रहती है तो समर का सीजन हो गया। ठंड के समय में लगातार हमेशा ठंडक बनी रहती है तो विंटर का सीज़न हो गया। तो इस तरह से जब हमारा वेदर लगातार एक लंबे समय के लिए हो जाता है तो वो सीज़न बन जाता है। क्लाइमेट, व्हाट इज़ क्लाइमेट? क्लाइमेट इज़ द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अक्रॉस ए लार्ज एरिया। बड़े क्षेत्र में एवरेज वेदर कंडीशन को जो कि लंबे समय तक चलता है क्लाइमेट कहलाता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि नॉर्थ के क्षेत्र का, पहाड़ी एरियो का क्लाइमेट कैसा रहता है, ठंडा रहता है, क्योंकि एवरेज यानी लगभग पूरे वर्ष में वहाँ पर ठंडक कम नहीं होती है। ये बात अलग है कि किसी समय में ठंड बढ़ जाती है, किसी समय में ठंड कम हो जाती है, लेकिन एवरेज जो है वो ठंडक वहाँ पर बनी रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है। वैसे ही अगर हम रेगिस्तानी क्षेत्रों में चले जाएं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर लगभग पूरे टाइम पर गर्माहट रहती है, गर्म वेदर होता ही है, तो हम उसका क्लाइमेट हॉट क्लाइमेट डिक्लेयर करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। द क्लाइमेट ऑफ एन प्लेस influences the lifestyle of people, crop grown, clothes worn, food eaten, है ना।
तो क्या होता है कि हर जगह के क्लाइमेट के अनुसार वहाँ पर लाइफ स्टाइल में, लोगों के लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आ जाता है, वहाँ पर उगने वाली फसलों में परिवर्तन आ जाता है, जो लोग वो कपड़े पहनते हैं उसमें परिवर्तन आ जाता है, खाना और घर बनाने में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। द क्लाइमेट ऑल्सो अफेक्ट द लाइफ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड एट ए प्लेस। और वो जो क्लाइमेट है वो किसके ऊपर भी इफेक्ट करता है, वहाँ के एनिमल्स की लाइफ के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, ठीक है ना। तो वहाँ पर प्लांट्स भी अलग तरीके के मिलते हैं आपको, एनिमल्स भी अलग तरीके के मिलते हैं। अब इस क्लाइमेट को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, मतलब किन चीज़ों पर आधारित, किन चीज़ों के कारण ये क्लाइमेट चेंज होते हैं। पहला पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। तो पहला पॉइंट है कि हम डिस्टेंस से, इक्वेटर से कितने दूरी पर हैं। द सन हैज़ ए मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। सूर्य जो है वो बहुत महत्व रखता है उस किसी भी स्थान के क्लाइमेट के परिवर्तन पे। The area near the equator get direct heat from the sun and is thus hotter than rest of the areas। तो जो एरियाज इक्वेटर के पास होते हैं या होते हैं वहाँ पर सूरज की सीधी किरणें आती हैं और वह क्षेत्र कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ओवर द इक्वेटर कवरिंग अ स्मॉल एरिया, है ना। और कुछ ऐसे एरिया होते हैंगे जहाँ पर जो सन रेज हैं वो वर्टिकली पड़ती हैंगी। सो इन सच प्लेसेस द क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट। तो जहाँ सीधी रेज पड़ेंगी वो बहुत गर्म होंगे, जहाँ रेज तिरछी पड़ेंगी वहाँ पर गर्माहट कम होगी। As we move away from the equator, the slanting rays of the sun are spread over a large area. This makes the climate less hot. तो जैसे ही हम इक्वेटर से थोड़ा दूर जाते हैं तो सन रेज कैसी हो जाती हैं, फैल जाती हैं और हमें कम गर्म क्षेत्र मिलते हैं। देखिए वर्टिकल सन रेज पड़ रही हैं, स्लांटिंग सन रेज पड़ रही हैं। तो जहाँ पर वर्टिकल सन रेज पड़ रही हैं इक्वेटर के पास वहाँ पर हीट ज़्यादा होगी और जहाँ पर स्लांटिंग सन रेज पड़ रही हैं वहाँ पर हीट कम होगी। इसको अब आप ऐसे भी देख सकते हैं डायग्राम से कि जहाँ पर वर्टिकली सन रेज आ रही हैं वहाँ हीट, वहाँ वो एरिया में कम गर्माहट होगी और जहाँ पर स्लंटिंग रेज पड़ेंगी, जहाँ पर स्लंटिंग रेज पड़ेंगी वहाँ कम गर्माहट होगी और जहाँ सीधी वर्टिकल रेज पड़ेंगी वहाँ पर अधिक गर्माहट होगी। इसको एक और चित्र के द्वारा हम इस तरह से समझ सकते हैं कि नॉर्थ पोल पे आप देख रहे हैं स्लंट रेस पड़ रही हैं तो वहाँ कम गर्माहट होती है और जहाँ डायरेक्ट रेस पड़ रही हैं इक्वेटर की वहाँ पर ज़्यादा गर्माहट मिलेगी। तो ये हमारा डायग्राम से हमने समझा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाइट अबव द सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई। द हाइट ऑफ ए प्लेस अबव सी लेवल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। तो समुद्र से ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस कहते हैं। द हायर वी गो द कूलर इट गेट्स। Places located at higher altitude are cooler than places located at lower altitude। जहाँ पर कम एल्टीट्यूड होता है, लोअर एल्टीट्यूड होता है, वो कैसे होते हैं, गर्म होते हैं और जो हायर एल्टीट्यूड पे होते हैं वो ठंडे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु एंड चेन्नई आर मोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड बट बेंगलुरु इज much cooler than Chennai because it is about 3,100 feet above sea level, while Chennai is located almost the sea level। मतलब जो समुद्र के पास में है वो गर्म है और जैसे जैसे
हम समुद्र से दूर आते जाते हैं वो एरिया ठंडे होते जाते हैं। अगला टॉपिक है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी कितनी है। प्लेसेस क्लोजर टू द सी आर नाइदर वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड, जो स्थान समुद्र के पास होते हैं वो ना तो बहुत ठंडे होते हैं और ना ही बहुत गर्म होते हैं। Whereas places further away from sea have extreme climate. Delhi is very cold in winter and very hot in summer. जबकि दिल्ली क्या है, समुद्र से दूर है ना, तो ठंड में बहुत ठंडा हो जाता है और गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि because it is far from the sea. In the summer, the breezes from the sea cools the hot air ऑन लैंड। क्या होता है, गर्मियों में जो समुद्र की ठंडी हवा है वो गर्माहट को क्या करती है, कम कर देती है। वाइल इन विंटर द वार्म ब्रीज फ्रॉम द सी प्रिवेंट द एयर ऑन लैंड फ्रॉम गेटिंग कोल्ड। और जो ठंड आती है तो क्या होता है कि समुद्र की ये जो गर्म हवाएं हैं वो ठंडी हवाओं से हमको बचा लेती हैं। सी ब्रीज इज वार्म बिकॉज वाटर लूजेज इट्स हीट स्लोली। समुद्र की हवाएं कैसी होती है, गर्म होती हैं। और क्यों होती हैं? क्योंकि समुद्र धीरे धीरे हीट को छोड़ता है। दैट इज वाई मुंबई विच इज नियर द सी एक्सपीरियंस सेम टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। इसीलिए बम्बई में क्या होता है, पूरे साल एक सा तापमान होता है। देखिए किस तरह से कूलिंग ऑफ लैंड होता है। सी के से कूल और वार्म एयर राइजेस दूसरी जगह चली गई, ठीक है। इसी प्रकार से कूल एयर आती जाती है और हॉट एयर फैलती जाती है। डायरेक्शन ऑफ द विंड, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डायरेक्शन ऑफ द विंड। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो हवा की दिशा। Winds influence the weather of a place. स्थान पर हवा जो है वो बहुत असर करती है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ विंड जो है हमने देखा कि किस तरह से कि हवा की दिशा जो है वो टेम्परेचर को चेंज करती है। द विंड कमिंग फ्रॉम द कोल्ड रीजन डिक्रीजेज द टेम्परेचर। जब कोल्ड रीजन से विंड आती है तो टेम्परेचर को क्या करती है, कम करती है। वेयर एज द विंड कमिंग फ्रॉम द हॉट रीजन इंक्रीजेज द टेम्परेचर। तो जहाँ गर्म जगह से हवा आएगी तो वो टेम्परेचर को क्या करेगी, बढ़ाएगी। और वहीं ठंडी जगह से अगर हवा आएगी तो वो क्या करेगी, टेम्परेचर को कम करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो जो हवा में नमी होती है या पानी की बूंदें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। पक्की बात है, जब हवा में नमी होगी, पानी की बूंदें होंगी तो वहाँ का क्लाइमेट चेंज होगा। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी हैव लॉट ऑफ मॉइस्चर इन देम। जब हवाएं जो है समुद्र से बहती हैं तो उसमें बहुत सारी नमी होती है, ठीक है। दैट इज वाई places near the sea such as Mumbai and Chennai are very humid। तो हवा में नमी होती है तो उस जगह के उसके आसपास के शहर भी कैसे होते हैं, ह्यूमिडिटी वाले होते हैं। द रेनफॉल दैट अ प्लेस रिसीव ऑल्सो डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ द ह्यूमिडिटी इन द एयर। तो बरसात की मात्रा भी हवा में नमी से होती है। जब ज़्यादा पानी हवा में भर जाता है तो वो आगे जाके बरसात के रूप में बरसता है। हीट ऑब्लिक टेम्परेट जोन। इसके बाद है हीट या टेम्परेट जोन। हमने पूरी अर्थ को अलग अलग जोन में बांट रखा है, ठीक है, जो कि हीट या टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ हीट रिसीव्ड बाय ए पर्टिकुलर प्लेस द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू हीट ऑब्लिक
थ्री टॉपिक में, थ्री जोन्स में हमने इसको बांट के रखा है। पहला है टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन। पहला क्या है? टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन। दूसरा है फ्राइड जोन और तीसरा है टेम्परेट जोन। आप देख रहे हैं इस डायग्राम में हमको जो आपका इक्वेटर है इसके ऊपर और नीचे की तरफ ट्रॉइड जोन है ना, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गई है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ट्रॉइड जोन है, ट्रॉइड जोन। उसके बाद में टेम्परेट जोन है, ऊपर टेम्परेट जोन है, ठीक है, नॉर्दर्न टेम्परेट जोन और साउदर्न टेम्परेट जोन, और उसके ऊपर जो है वो फ्राइड जोन है। ये आपका फ्राइड, नॉर्दर्न फ्राइड जोन और साउदर्न फ्राइड जोन। तो इस तरह से हम अपने इसको हीट जोन को तीन भागों में हम बांटते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले ट्रॉइड जोन क्या होता है या ट्रॉपिकल जोन क्या होता है। दिस जोन received direct rays of the sun. The area in which lies on the both side of equator between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is called toroid zone, जैसा कि अभी हमने आपको इस डायग्राम में दिखाया। Now the next is your fried zone. The zone received steep and slantly rays of the sun. Area which lies between the Arctic Circle and the northern pole in the northern hemisphere is called northern fried zone, and area which lies between the Arctic Circle and the south pole in the southern hemisphere is called south fried zone. तो जो आर्कटिक सर्कल या नॉर्थ पोल के जोन होते हैं उसको नॉर्दर्न फ्राइड जोन कहते हैं, या फिर जो अंटार्कटिक सर्कल में आते हैं या साउथ पोल के जोन होते हैं उसको साउथ फ्राइड जोन कहते हैं। इसके बाद लास्ट है आपका टेम्परेट जोन। दिस जोन रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। The area which lies between the toroid zone and the fried zone in the both the hemisphere is called temperate zone. This area is neither very cold nor very hot. ये जो पर्पल कलर के दो एरिया आपको दिख रहे हैं ये आपके क्या हैं? नॉर्थ और साउथ टेम्परेट जोन है। ऑरेंज येलो कलर के जो हैं वो ट्राइड जोन है और पिंक कलर के जो जोन दिख रहे हैं वो आपके क्या है? फ्राइड जोन है। तो इस तरह से हमने क्या क्या देखा कि टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, रेन डिटरमाइन द वेदर ऑफ ए प्लेस। द कंडीशन prevailing over a short duration of time in a small area is called weather. Climate is the average weather condition over a large area sustained for a long period of time. Climate of a place depend on its distance from the equator, high above sea level, distance from the sea, direction of winds and humidity. Winds influence weather for place depending on the place of their origin, है ना। Wind, rainfall of a place depend on the humidity level in the air. Tropical zone is hot and humid. Fried zone is extremely cold, and temperate zone is neither very hot nor very cold. तो इस तरह से हमारा ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। व्हाट इज वेदर? ठीक है, तो आप दे पाएंगे ना इसका आंसर? द कंडीशन प्रेवेलिंग ओवर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ ए टाइम इन ए स्मॉल एरिया इज कॉल्ड वेदर. व्हाट इज क्लाइमेट?
Climate is a average weather condition over a large area sustained for a long period of time. Why does humidity affect weather of a place? Because humidity have water vapors on it, water and moisture on it, है ना. Why does equator receive more heat than the pole? Because equator is direct from the, मतलब आप कह सकते हैं कि इक्वेटर जो है सीधे सूरज के सामने होता है ना. तो इस तरह से इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं और इसके सॉल्यूशंस मैं आपको आपकी अगली क्लास में भेज दूंगा. और लेसन पढ़ने से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत इजीली मिल जाएंगे. और उम्मीद करूंगा कि आपको ये MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स, मैच पेयर्स लेसन पढ़ने के बाद बहुत आराम से बन जाएंगे. लेकिन फिर भी यदि कोई समस्या होगी तो मैं आपकी क्लासरूम में इसके सॉल्यूशंस अपलोड कर दूंगा. तो बच्चों तब तक अपना ध्यान रखना है, घर पे रहना है, स्वस्थ रहना है और पढ़ाई करते रहना है.